हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। मैं आप लोगों को 9 से लेकर 12 तक का मैथ पढ़ाऊंगा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक था, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, हमने पढ़ा। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, नहीं देखा तो पहले उसको जाइए देखिए। और फिर सेकंड टॉपिक पे, मतलब सेकंड जो हमने लेक्चर है उसमें मना रहे हैं, उस पर आप देखिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा है वो यहां से बोर्ड पीछे वाले में भी हमारे बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए उस कॉन्सेप्ट पे। और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखिए, ये सारे टॉपिक तो हमने पढ़ रखे थे जो पिछले क्लास में, वो हम देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने ये दो एक टॉपिक पढ़ लिया है, रियल नंबर क्या होते हैं, उसमें बेसिक सारी चीजें देख लिया, क्वेश्चन देख लिए। अब हमारा जो आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, जो ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या इतना बड़ा नाम दे दिए इसको, कैसे समझेंगे हम इसको? चलिए ठीक है, ये छोड़ दीजिए। अभी क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, उस चीजें हम नहीं देखते, उसको हम एक सिंपल समझते हैं। अभी अगर पहला आपने लेक्चर देखा होगा तो एक कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें। अगर नहीं देखा तब भी कंपोजिट नंबर को हमने बात कर ही लेते हैं। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोला जाता है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या बोला जाता है? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर आते हैं उसको हमने कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर अभी हम करने वाले क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इस थ्योरम में हमने देखे थे कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर जो होते हैं, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर, जो मोर देन टू फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर का करेंगे क्या? ये फंडामेंटल थ्योरम का कहने का मतलब है कि जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है उन कंपोजिट नंबर का हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे, जो हमारा है उसको फैक्टर करेंगे तो एक यूनिक नंबर मिलने वाला। क्या मिलेगा? यूनिक नंबर। अब ये यूनिक नंबर होता क्या है, ये आगे आप बात हो गया हमारा। इसमें बोला गया जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो एक कंपोजिट नंबर का फैक्टर करेगा तो उससे एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस यूनिक नंबर को समझते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया 54, इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये दिख रहा है लास्ट वाले डिजिट पे 0246 अगर आता है तो इसको हमने 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। तो जो इसका फैक्टर मिला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी ध्यान समझने की कोशिश करो। इन्होंने बोले कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर। इसमें तीन से दो से ज्यादा फैक्टर आ गए थे, कंपोजिट नंबर बना। और उसका फैक्टर करें तो एक यूनिक नंबर मिला। यूनिक नंबर का मतलब यह है कि जो ये 2 मिला, 3 मिला और आगे वाले 3 मिले, इसको और भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। हम आगे और भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये हमारा यही लास्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट यही है कि इसको यहीं तक फैक्टर कर सकते हैं। अब अगर हम फैक्टर नहीं कर सकते तो उसी को हमने बोले यूनिक नंबर। यूनिक नंबर को अगर बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं आगे चल के, ये यूनिक नंबर जो मिला उसी को हमने बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए ठीक है, अब हम एक बार जो लिखा हुआ उसको पढ़ के समझते हैं। ये बोले एवरी कंपोजिट नंबर। हमने भी तो ये बोले कि चलिए ठीक है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उन नंबर को हमने एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में? फैक्टराइज करते हैं। मतलब क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब वही तो बताया कि जो एक आया, एक यूनिक नंबर आया, यूनिक नंबर का आगे फैक्टर ही नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के फॉर्म में बोलते हैं दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ यूनिक वे। मतलब यही एक तरीका हमारा जो अलग तरीके से, मतलब एक यूनिक आ जाता है जिस नंबर को आगे हम और भी फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं अर्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये तो समझ में आ गया। ये सर, इसको पढ़ाने का फायदा क्या हमारा है? आपने देखा कि एक यूनिक नंबर आया, वो यूनिक नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बोले। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, किसी भी कंपोजिट नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक यूनिक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं, यूनिक नंबर ही बोलते हैं कि प्राइम नंबर का वो फैक्टर आ जाता है, प्राइम नंबर को हम फिर आगे फैक्टर नहीं कर सकते, तो उसी को हमें बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम दो चीजें निकालेंगे, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। ये तो आपने पढ़ा होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। दूसरा हमने इस पे करेंगे कि इसका एक रिलेशन होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ये लिखा क्या गया, बोल रहे हैं कि कोई भी दो नंबर होगा आपके अगर इस पास, जैसे हमने मान लिया कि ए और बी दो नंबर है, इन दोनों का एलसीएम निकालने हैं, तो जो एलसीएम आएगा इन दोनों का तो हम क्या बोलेंगे, एलसीएम ए और बी का जो आ गया, ऐसे हमने बोलेंगे एचसीएफ ए और बी का। एचसीएफ जो होगा, ये दो नंबर का एचसीएफ निकाल लिया। अब ये बोले कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों ये दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आते हैं। तो जो इन दोनों नंबर, पहले दोनों नंबर से एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें, फिर इसके बाद क्या करें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको इसको आप जो एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर में रिलेशन जो बनाओ, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये फॉर्मूले का हम बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अभी मेरे हिसाब से आपको तो समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है वो होता क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो जो ये प्रोडक्ट मिलेगा वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमारा एक यूनिक रहेगा जिसको आगे हम और फैक्टर नहीं कर सकते हैं, उसी का नाम बोलते हैं हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें तीन तरह क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो कोई दे देंगे, वो बोलेंगे प्राइम फैक्टर करके दिखाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिप्रेजेंट करो। दूसरा बोलेंगे इसका एलसीएम निकालो, और आगे बोलेंगे एचसीएफ निकालो। फिर एक बोलेंगे वेरीफाई करके दिखाओ कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। चलिए एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को समझते हैं, फिर इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर हमने अगर होगा तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करके इससे वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आ गया क्वेश्चन, एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो एक एक नंबर को यहां पर हमारा 4 है, तो पहले एक मैं करता हूं, फिर एक आप ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 140। इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसके लास्ट वाले डिजिट पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं कि जो कोई भी नंबर जैसे 140 लिखा हुआ जिसके लास्ट वाले डिजिट पे 0 है, हम बोलेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 3। अगर ये सारे डिजिट के नंबर को सम करो और वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो हम बोलेंगे ये 3 से डिविजिबल। 9 का भी सेम ही होता है। तो ऐसे करके आपका क्या करना है कि 2-3 का आप पढ़ लो, बाकी सारे आप ये टॉपिक आपका 6-7 क्लास में एक बार जाके देखना, वहां से अगर नहीं आता करना, कोशिश करूंगा आपको बेसिक से बहुत ही लो लेवल से समझाने का, जिससे समझ में आए। ठीक है, 140 का पहले हमने फैक्टर करते हैं। 140 का फैक्टर करें, 140 ये डिवाइड किससे होने वाला है, ये डिवाइड होगा 2 से। 2 के टेबल में 14 आता है, हाँ 7 टाइम पढ़ने के बाद ये 0 आ गया, 70 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, उससे कम आता है 6। 2 का टेबल हमने कितने बार 3 टाइम्स पढ़ेंगे, और बचा क्या है, 7 में से 3 माइनस करोगे तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो बचा रहेगा 1। 1 जो आएगा 0 के सामने बन जाएगा 10, 2 5 जा 10। अब इसको हमने फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा कि इन दोनों नंबर का सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 3 का टेबल में नहीं आता है। अब आगे देखा जाए कि क्या ये 5 से डिवाइड होंगे, हाँ 5 से डिवाइड होने का क्या होता है कि लास्ट वाले डिजिट पे 5 आया 0 आया, तो 5 से डिवाइड होगा तो 7 आ गया, फिर 7 से डिवाइड होगा 1 आ गया। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें किसमें लिखना है,
प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया। अब ऐसे लिखते नहीं, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है कि जो नंबर जितने बार रिपीट कर रहा है उसको पावर में लिखते हैं। मान लो 2 बार रिपीट कर रहा है 2 की पावर 2, और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, 7 की पावर भी 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये हमारा बना प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पहला पार्ट हो गया। चलिए ऐसे सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ, 156। इसको देखो लास्ट वाले डिजिट पे 0 2 6 8 में से ही नंबर आ रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 के टेबल में क्या 15 आता है, 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं है, तो उससे कम पढ़ो। 14 आता है, जस्ट कम होना चाहिए। 14 आता है तो कितने बार पढ़ने पाता है, 7 बार। तो 7 बार पढ़ेंगे तो इसमें 14 माइनस करो तो बचेगा 1, 1 6 के सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 16। तो 2 के टेबल में 8 बार पढ़ोगे तो 16 आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, लास्ट वाले डिजिट पे इवन नंबर आ रहा है, 2 3 जा 6, इसमें से माइनस करो 2 9 जा, अभी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है 13, तो 13 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। अब इसको फिर क्या करना, हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको भी मैंने बोला था कोई सेम नंबर जितने बार रिपीट करता है उतने बार पावर में लगा देना है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। गुड, आते जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा। आगे वाला इसको हम करते हैं, एक बार आप ट्राई करिए आगे वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके, फिर इसके बाद मैच करिएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं, थ्री 8 2 5। अब देखते हैं, पहले देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए लास्ट वाले डिजिट पे इवन नंबर नहीं बन रहा है, 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। अब ये देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करने के लिए सारे नंबर का सम करते हैं। 3 में 8 सम करोगे 11, 11 में 2 करोगे 13, 13 में 5 करो, कितना हो जाएगा 18। अच्छा ये तो 18 है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 8 आता नहीं, 3 2 जा 6, 6 माइनस करोगे बचेगा 2, यहां आ जाएगा 22। अब 22 नहीं, 7 जा 21 आता है, अब 5 जा 15 हो गया। फिर क्या ये 3 से डिवाइड होने वाला है, 3 से डिवाइड होने के लिए, हाँ 3 से डिवाइड होगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से डिवाइड होने वाला है, क्या 6 प्लस 5 11। अब नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से चेक कर लेते हैं। 6 प्लस 5 11 नहीं होगा, ठीक है। 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25। अभी भी 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब इसको हमने 17 से डिवाइड कर लेते हैं, प्राइम नंबर 1 आ गया। जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या आ गया, 17 आ गया। ये 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 17। मैंने बोला कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है तो इसको जो नंबर सेम ही नंबर जितने बार रिपीट कर रहा है उतने बार पावर में लगाइए आप। ठीक है, अब देखो हमने 3 एग्जांपल समझ लिए, चौथा आप करके बताइए। चौथा क्या करना है, आपको करके बताना है। ठीक है, कर लिए होंगे ट्राई, नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहां कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। 5005, पहले तो इसके लास्ट वाले डिजिट पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो पहले हम चेक करते 3 से डिवाइड हो रहा है, सारे डिजिट का सम करिए, इसका डिजिट का सम करोगे 10, 10 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 के डिवाइड के लिए लास्ट वाले डिजिट पे या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो 5 तो है, 5 1 जा 5, अब ये 0 0, फिर इसके बाद क्या हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं।
7 के टेबल में हम करते हैं, 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 1 जा 7। अब 10 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से अगर आप माइनस करोगे, 10 में से अगर 7 माइनस करोगे 3, यहां बन गया 30। क्या 7 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है, कितना आता है, 7 4 जा 28 आता है, कितना आता है 28। अब 30 में से 28 माइनस करोगे तो बचेगा 2, और 2 आ जाएगा 21, 7 3 जा 21 आ गया। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं हुआ, क्या ये 13 से डिवाइड होगा, हाँ देख लेते हैं हम इसको, 13 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 13 1 जा 13, फिर बचेगा 13 1 जा 13, नहीं 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से पहले करते हैं, फिर इसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे हम। 11 से डिवाइड का ये रूल होता है कि इवन डिजिट और ऑड डिजिट के नंबर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप 0 आया, 11 का मल्टीपल है तब हमारा होगा। देखो ये दोनों हमारा ऑड डिजिट के नंबर 3 और 1, 4 4 में से 4 माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, फिर 13 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। तो ये जो फैक्टर बना, अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है वो बताएं, और उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आप लोग बिल्कुल हेजिटेशन ना करके बताया करिए कमेंट वगैरह में, जो भी आपको नहीं, बहुत तभी मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ही बेसिक लेवल समझाने के लिए, और भी नहीं आता तो ठीक है और भी अच्छे समझाऊंगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। ये बन गया प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए थे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और चारों को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, और प्राइम फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप देख लिए। और इसमें बताया था कोई सेमी नंबर 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, उतने बार उसके पावर में रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो मैंने बताया था पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना सीख लें, फिर एलसीएम और एचसीएफ का यूज करेंगे। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे वो उसके बराबर आना चाहिए। अब ये 2 नंबर हमारा दिए हैं, इसमें तो एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आपने सही करा या नहीं करा। ठीक है, अगर इसमें पहले पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ता है। तो पहले हम इन दोनों नंबर का, पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 26 और क्या है एंड 91, 26 का फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा, फिर ये 13 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। और यहां 91 का हमने देख लेते हैं फैक्टर, 91 का इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 10 हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा आपका, किससे डिवाइड होगा ये 13, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये 13, ये 1 आ गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना, अगर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए वो 2 मल्टीप्लाई 13 हो गया। और किसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है हमें, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो जो नंबर हमारा आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन आया क्या, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का जो आया वो 7 मल्टीप्लाई 13 आया। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना हमने, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बहुत ध्यान समझना, आगे कोशिश करना। एलसीएम जब भी निकालते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया, जैसे हमने ऐसे ले लेते हैं अभी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे इन नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है
तो एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों में मैक्सिमम पावर देखते हैं। मैक्सिमम पावर किसका, 2 की पावर 3, तो सीधे हमने 2 की पावर 3 लिख देंगे। और इसमें हमने क्या देखने वाले हैं, इसमें भी हमने जो 3 दोनों में जो कॉमन मिल रहे हैं पहले उनका मैक्सिमम पावर, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, वो सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जो हमने फैक्टराइज करके निकाले हैं वहां पर तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा पावर वगैरह में। तो हम देखते हैं पहले कॉमन क्या मिला है। कॉमन आपका मिला क्या, 13 मिला। फिर उसके बाद जो 2 नंबर बचे रह गए उसको हमने क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये 13 और 14 का मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आने वाला है। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आ जाएगा आपका 281, कितना आ गया 182, जो इसका बना। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम इन दोनों में से जो कॉमन होता है वही लेते हैं। कॉमन क्या आने वाला है, इन दोनों का कॉमन जो है वो 13 है। कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 13 है, जिसका एचसीएफ बन जाएगा 13। अब एलसीएम हमने निकाल लिया और एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आने वाला है। फॉर्मूला क्या था हमारा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू मल्टीप्लाई दोनों नंबर। एक नंबर हमारा ए जो था 26 था, बी क्या था 91 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। एलसीएम आया क्या, एलसीएम जो आया 182 आ गया, और जो एचसीएफ आया वो 13 आ गया, और ए कितना आया, ए की वैल्यू 26 और बी की वैल्यू 91। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आते हैं। ठीक है, इसको हम टाइम बचाने के लिए, कोई नहीं टाइम नहीं बचाते, हम इसको पहले मल्टीप्लाई यही करके देख लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2 2 एक 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 8 1 6 6 3 2, ये आ गया इधर। और इधर 26 मल्टीप्लाई 91, ये 6 2 9 4 18, 9 2 जाए 18, 18 में 5 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 23, ये आ गया 6 6 2 3। दोनों साइड इक्वल आ गए, इधर का भी मल्टीप्लाई करा और इधर का भी मल्टीप्लाई करा, दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, इसको हम बोलेंगे जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। फिर से एक बार समझते हैं हमने कि हमें जो 2 नंबर दिया है पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो इसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उनका हाईएस्ट पावर लिखेंगे, और कॉमन नहीं मिला तो उसको मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। जैसे 13 मिल रहा था लेकिन हाईएस्ट पावर अगर देखा जाए तो इसका 1 ही था, तो इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन बाकी 2 नंबर कॉमन नहीं मिले तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया 182। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ जो निकालते हैं इन दोनों में केवल कॉमन, अगर बोला जाए दूसरे तरीके से इसमें लोवेस्ट पावर देखना है। क्या देखना है, इसको निकालने के लिए लोवेस्ट पावर देखना है, तब हमारा एचसीएफ निकलेगा। और फिर अगला इसमें जो वेरीफाई करना था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक आपको घर के लिए दे देंगे, कोई भी एक दूसरा वाला कर लेते हैं। पहले इसको आप ट्राई कर लीजिए, आप अपने से ट्राई करिएगा लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई करा होगा वीडियो पॉज करके। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 5। पहले इसका हमने फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, फिर बचा 1 1 आ गया, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, क्या ये 3 से डिवाइड होने वाला, हाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, बचा 1 3 5 जा 15। अब ये डिवाइड किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर आ जाएगा 17, 17 1 आ गया। ठीक है, 91 का नहीं 92 का करना है, 92 का करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 2 3 जा, फिर ये 23 से डिवाइड होगा, लास्ट प्राइम नंबर हो गया। जो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आया,
प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए इनका, तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन जो 5 1 10 का जो आया हुआ है वो कितना आया, वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 आ गया, ठीक है। और 92 का वो 2 मल्टीप्लाई 23 हो गया। अब मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे तो लिखते नहीं है, लिखते कैसे है, मैंने बताया कोई सेम ही नंबर दो बार रिपीट करा उसको हम पावर में लिख लेते हैं। ऊपर वाले में तो कोई दो नंबर रिपीट नहीं करा, तो इसको हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 में 17 है, गलत लिख रहे हैं, फिर हमारा आंसर भी गलत ही आएगा। हाँ, फिर इसके बाद आ गया 92 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई फिर 23, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको हमें लिखना था तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 2 दो बार रिपीट कर रहा था, हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर 2 कर लेंगे, फिर इसके बाद हमने 2 की पावर 2, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 23। अब एलसीएम निकालने का क्या बताया था मैंने, एलसीएम जो कॉमन मिल रहे हैं उनका हाईएस्ट पावर, कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या चल रहा है, ये 2 की पावर 2, जिसको हमने 2 की पावर 2 लिख देंगे। और इसके बाद कोई चीज कॉमन मिल रहा है, कोई चीज कॉमन नहीं मिला, जिसको हमने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से तो लेंगे लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर जो कॉमन मिले बस केवल लोवेस्ट पावर, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको नहीं लेना है हमारा। अब जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, इसका हो जाएगा क्या 2 की पावर 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये देखो क्या हो गया, यहां पर ये 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 5 जा 60। अब मल्टीप्लाई हमें 17 मल्टीप्लाई 23 करना है। अब 17 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 17 मल्टीप्लाई 60, 6 से मल्टीप्लाई 6 42 और 6 1 जा 6 और 4 ऐड कर दो, हो जाएगा 10, ये आ गया इतना मल्टीप्लाई। अभी इसमें और भी करना है, 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 6 0 3 0 4 0 2, ये आ गया 0 6 4 3 2, इनका जो आया मल्टीप्लाई करो 2 3 4 6 0 आ गया। अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए, अब अगला क्या बोला गया, तीन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। अब वेरीफाई करने के लिए मैं बता देता हूं, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, या मैं अभी चेक करके दिखा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करोगे तो दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। अब एलसीएम आया कितना, 2 3 4 6 और इसके साथ मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, और इधर आ जाएगा क्या, इधर 5 1 नंबर जो 5 1 0 मल्टीप्लाई कितना है 92। चलिए ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, जल्दी से करने के लिए मोबाइल का यूज कर लेते हैं। हम्म 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 4 6 है, 4 6 9 2 0, इधर आ जाएगा आपका, देख लेते हैं 5 1 0 मल्टीप्लाई 92, ये भी आ गया 4 6 9 2 0। अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर हो गया वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो इससे हमें पता चल गया कि जो ये फॉर्मूला हमारा सही है और वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। अब दो क्वेश्चन देख लिया हमने, और दोनों क्वेश्चन की हेल्प से आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या 2 मार्क्स हो, पहले बोलेंगे कि दो नंबर दिया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, और क्या करना है, अब इसके बाद वेरीफाई करके दिखाइए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये चीजें हमने करके देख ली, तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को बदलने का तरीका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके बोर्ड में। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इन 196। ये बोलना है कि 196 का जो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि वो सारे जो एक्सपोनेंट है उनका सम कितना आएगा। अब पहले तो वन प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आप क्या करना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमने क्वेश्चन बदल दिया लग रहा है, नहीं आ गए क्वेश्चन पे, कोई बात नहीं, ठीक है। 196 का फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, 2 के टेबल में 18 आता, कितने बार 2 9 जा 18। अब इसको डिवाइड करिए, बचा 19 में से 18 माइनस कर लोगे तो 1 बचेगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, बचा 1 2 9 जा, ये फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसका, वो हम क्या करते हैं, 196 का वो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो हमने क्या बोले थे 2 की पावर 2 और 7 की पावर भी कितना है 2। तो अब ये देखो एक्सपोनेंट का सम बोला गया। अब पहला एक्सपोनेंट होता क्या है, किसी भी नंबर के पावर को एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो इसका पावर कितना है 2 है और इसका पावर भी 2 है, इन दोनों का सम करोगे 2 + 2, ये किसके बराबर आएगा 4। तो इसका आंसर क्या आने वाला है 4 आने वाला आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ HCF 336,54 का दिया हुआ है HCF, 2 नंबर का HCF दिया और 2 नंबर का LCM पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ही क्या दिया हुआ है इसमें, पहले तो यही समझने। अच्छा सब कुछ दिया हुआ है इसमें, 2 नंबर तो दे रखा है। पहला नंबर अगर देखा जाए तो A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, A की वैल्यू 336 और B की वैल्यू कितना दिया हुआ है, B की वैल्यू दिया हुआ है 54 और इनका HCF भी दिया हुआ है। HCF कितना दिया इन दोनों नंबर का, वो दे रखा है 6, कितना दिया हुआ 6। और इसका निकालना क्या हमें LCM निकालना। तो LCM तो पता ही आपका थोड़ा सा बड़ा सा आएगा, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। पहला चीज देखते हैं कि हमने एक फॉर्मूला सीखे थे, मैंने बोला था इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब HCF हमें पता है पहले से 6, हमें निकालना क्या है LCM निकालना है और दोनों नंबर भी पता है, A और B वैल्यू पता है 336 मल्टीप्लाई 54 और अब देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो HCF और LCM के बराबर आता है, अभी तो हमने वेरीफाई भी करके देखा। तो अब इसके बाद क्या है LCM निकालना है, LCM के साथ 6 है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। LCM जो आने वाला है वो 336 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड बाई क्या आ गया 6। अब 6 का टेबल 9 बार पढ़ोगे, 6 9 जा 54 होता है। अब 9 का मल्टीप्लाई कर लो तो LCM आ जाएगा आपका 9 6 जा 54, कैरी हुआ 5, 9 3 जा 27, 27 में 5 ऐड करोगे 32, कैरी हो गया 3, 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड करो हो जाएगा 30। ये आ गया आपका LCM। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो कमेंट में जरूर बताना, वैसे तो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान था। देखिए ये क्या 2 नंबर में आपका पूछा जा सकता है कि देखो ये देखने से पता नहीं चल रहा इसमें पूछा क्या गया। HCF 2 नंबर अंदर दे रखा था और इसका HCF यहां दे रखा था, बोले इन्हीं 2 नंबर का LCM बताइए। हमने क्या करा HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब HCF की वैल्यू 6 दिया हुआ है, HCF की वैल्यू 6 पुट कर दिया और इसके बाद LCM के साथ मल्टीप्लाई करा और दोनों नंबर का इधर मल्टीप्लाई करा, इधर मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया, इसको सॉल्व करा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी हमें पूछा गया कि LCM निकालिए 2 नंबर का। अब ये 2 नंबर तो अजीबोगरीब दे रखे हैं, कोई बात नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सबका रूल एक ही फॉलो करना है, जितना हमने बताया वही करना है। तो पहले A नंबर एक दिया हुआ एक B नंबर दिया, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है LCM निकालना है और HCF भी निकालना होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो A नंबर क्या है आपका, ये दिया हुआ x का क्यूब और y का स्क्वायर है, x का क्यूब
और y का स्क्वायर, और b नंबर जो दिया हुआ है वो x y का क्यूब है। अब मैंने एलसीएम निकालने का क्या बताया था आपका, ये हमारा लिखा हुआ क्या, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ कि इसके पावर में देके दे दिया सीधे। एलसीएम जब भी निकालना होगा मैंने बताया था इन दोनों नंबर का हाईएस्ट पावर देखना है। अब देखो x तो दोनों मिल रहा है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, x का पावर 3, और यहाँ y भी दोनों मिल रहा है लेकिन दोनों में से x का जो हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर 3, तो ये हो जाएगा y की पावर 3। ये बना क्या, ये एलसीएम आ गया आपका। एचसीएफ अगर मान लो नहीं पूछा जाता है इस क्वेश्चन में तो क्या होता है, इन दोनों में से लोवेस्ट पावर क्या है, x का सबसे लोवेस्ट पावर नीचे वाला है तो ये x आ जाएगा, और इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, y की पावर 2, ये बन गया आपका लोवेस्ट पावर। ये हो गया लोवेस्ट पावर, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से आप भी प्रैक्टिस करिए साथ साथ में, इसे एक बार दोबारा भी इसको देखिए और दोबारा क्या करिए, वीडियो को मतलब बिना सॉल्यूशन देखे हुए इसको फिर से अपने करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, खुद से बाद में प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और है नहीं कुछ क्वेश्चन में, मैंने पहले ही बताया, अभी आपको पढ़ाया था मैंने, पढ़ाने के बाद जो मैंने पढ़ाते समय जब बेसिक लेक्चर पढ़ा रहा था तब उसमें सारा चीज बताया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपका। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। और अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए आपको, जो कंपोजिट नंबर होता है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब बोला गया जो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब हमें दो नंबर तो मिल गया, इन दोनों का फैक्टराइज कर लेते हैं, इसका फैक्टर निकालोगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, और 4 का फैक्टर निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1। मैंने क्या बताया था, अगर आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो हम जो कॉमन मिलता है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, मतलब सबसे छोटा पावर, लोवेस्ट पावर लेते हैं। इन दोनों में से लोवेस्ट पावर क्या दिख रहा है, ये 2 है, ऊपर वाले में 1 पावर है तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका एचसीएफ, और 1 तो दोनों मिल रहा है तो 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 ही आएगा। आगे अगर एलसीएम पूछा जाता तो हम क्या कर लेते, यही क्वेश्चन बदल के एलसीएम दे देते हैं, तो इसमें मैक्सिमम पावर देखो क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 और 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ऊपर हो गया आपका, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और होगा, देखते हैं उसको करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत बार भी पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन मैं लिया हूं यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आपका, ये सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं, उसी क्वेश्चन को लिया गया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर दिया हुआ, ये नंबर कंपोजिट नंबर है क्यों, इसको एक्सप्लेन करके दिखाना है कि कंपोजिट नंबर है। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, इसका कैसे करते हैं हम उसको आप ध्यान समझिए। पहले दिया क्या हमारा नंबर 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11, ये दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन देख के पहले आपको इसको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर, आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर होता है क्या है, कंपोजिट नंबर मैंने 2 बार अभी इस वाले लेक्चर में 1-2 बार बता दिया मैंने, और पीछे वाला जो बेसिक लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो वहां पर भी आपको पता चल गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसका मतलब अभी यहाँ एक फैक्टर नहीं बताया गया। अगर मैंने बोला कि 2 + 3 तो क्या ये फैक्टर है, नहीं। अभी ये दोनों नंबर को सम करोगे, सम करने के बाद क्या आ जाएगा 5 आएगा। अभी क्या 5
का फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो 5 इंटू 1 लिख सकते हो, तो ये केवल दो ही फैक्टर बन सकते हैं। इसलिए ऐसे देख के यहां देखो, हमारा यहां से यहां तक का आपका क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें सम करोगे तो कुछ भी आ सकता है। इसका मल्टीप्लाई करके इसमें सम करोगे तो कुछ भी आ सकता है। तो अब हमारा देखो, जैसे हमने इन दोनों का सम करा तो 5 आया, 5 बन गया प्राइम नंबर। ऐसे इसका भी प्राइम नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसको हमें प्रूव करके दिखाना है या शो करके दिखाना है ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का एक ही रूल होता है, मैंने बताया कि उसको क्या करो, दो से ज्यादा फैक्टर शो करिए। चलिए उसको हम एक एक स्टेप करके समझते हैं। क्या है आपका, पहले जो कॉमन होता है उस चीज को हमें कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है और 11 दिख रहा है इन दोनों में। तो 2 और 11 को कॉमन करेंगे तो बाहर आके 22 हो जाएगा। अब बचा क्या रह गया यहाँ पर, 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहां से सब कॉमन हो गया, बचा 1। अब ये 22 और 85 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, इसको और भी हमने 85 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 8 जा 24 ऐड करोगे तो 25 प्लस 1 और इसके बाहर मल्टीप्लाई में क्या है 22, या 22 को हमने लिख क्या सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11, और इधर भी एक नंबर अगर ऐड करो 256 आ गया। अब इसका भी फैक्टर कर सकते हैं, यहां से आपको देख के पता चल गया। देखिए 256 का फैक्टर करके देख लेते हैं हमने। 256 2 से डिवाइड करेंगे 1 4, ये 2 और 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, ये 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2, फिर 2 से डिवाइड करो 1। ये तो बहुत सारे नंबर आ गया। 2 का फैक्टर बना कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमें तो केवल दो से ज्यादा फैक्टर प्रूव करना था, तो इसको लिख सकते हैं जो इसका मोर देन टू फैक्टर, इसलिए इट इज कंपोजिट नंबर। क्या बता सकते हैं, यहां आ जाएगा हमारा 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 11, ये हो गया मोर देन टू फैक्टर, तो इसको बोले इट इज कंपोजिट नंबर। बस आई होप अच्छे से समझ में आ गया। पहले क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, और बाद में जो नंबर उसका मल्टीप्लाई करके आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेना, आपका जो भी है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका फैक्टर करिए। मान लीजिए इधर आपका एक ही नंबर कॉमन होता है, यहां तो आपको आसानी से दिख गया कि इसका कितने सारे फैक्टर आ रहे हैं, तो ये हमारा दो से ज्यादा। कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि जो केवल दो ही नंबर दिखेंगे, जैसे 11 और ऐसा कोई नंबर इधर प्राइम 11 और 13 हो जाता है, ऐसे आ जाता आपका यहाँ 11 और 13 ही बस बचता। तो हम क्या करते हैं, ये तो दो नंबर तो है ही है, इसके साथ एक और नंबर आ जाएगा 1, जिसको हम बोल देंगे इसका मोर देन टू फैक्टर हो गया, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है करने के लिए, और ट्राई करके जरूर बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप बताइएगा, और एक बार नोट करके करिएगा और इसको देखिएगा आप लोग कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को करते हैं।